हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है साथी के घर में चोरी किसने की, भाग 2। कहानी शुरू करने उससे पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुरेश जी की बेटी की शादी को सिर्फ 1 महीना ही रह गया था और सुरेश जी शादी की तैयारी में जुटे हुए थे। वही किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे कि 5 हीरो के हार जो मैंने बताए हैं वही डिजाइन बनाना, और जो सोने के हार और जेवर मैंने बताए हुए हैं वो सब बना कर तैयार रखना। मेरी बेटी की शादी को सिर्फ 1 महीना ही रह गया है, किसी भी चीज़ की कमी हो मैं नहीं चाहता। मुझे पूरा काम समय पर ही चाहिए। सुरेश जी, यही सब जेवर मैं अपनी बेटी के ससुराल भेजूंगा। यही सब बात सुरेश जी के छोटे भाई की पत्नी भी सुन रही थी और वही कहती, भाई साहब सिर्फ 5 हीरो के हार ही क्यों, अपनी बेटी की शादी में आप अपनी पूरी जायदाद दे दीजिए, लेकिन सिर्फ अपनी ही दीजिए। हमारी जायदाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। उसके बाद जो आपको करना है वही कर सकते हैं। सुरेश जी अपने छोटे भाई विक्रम से कहते हैं, अपनी पत्नी को समझाओ कि हमारे बीच में ना बोले। विक्रम कहता है, भाई साहब आखिर आरती गलत भी क्या कह रही है, हम दोनों एक साथ ही तो व्यापार करते हैं और आप व्यापार का पूरा पैसा अपनी बेटी की शादी में लगा रहे हैं। हमारे भी तो 2 बच्चे हैं, करके दिन हमें भी तो अपना परिवार देखना है। आपका क्या, आप तो अपनी दोनों बेटियों की शादी कर कर निपट जाएंगे। विक्रम कहता है, भाई साहब घर में लड़ाई झगड़ा हो यह मैं भी नहीं चाहता, इसलिए बात बढ़े उससे अच्छा है पहले आप हमारा हिस्सा दे दीजिए, उसके बाद आपको अपनी बेटी को जो जो देना है वही दे सकते हैं। हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं, हमें तो हमारा सिर्फ हिस्सा चाहिए। सुरेश जी, कौन सा हिस्सा, यह सब कुछ जो है वह मेरा ही है। तुमने भी पैसे लेकर अलग से व्यापार किया था, लेकिन उसमें तुम्हें घाटा हुआ था, इसलिए तुम अब मेरे साथ व्यापार कर रहे हो। इस व्यापार में मैंने अपने खुद के पैसे लगाए हैं, तो यह पूरे पैसे और एक घर मेरा है। भूल गए, तुमने तो घर भी गिरवी रख दिया था, वही तो मैंने छुड़वाया है। यह तो मेरी भरामंसाई है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा और इस घर में रहने दे रहा हूँ। और तुम जो व्यापार मेरे साथ करते हो उसमें मैंने कभी भी तुम्हें खर्च के लिए नहीं रोका, वरना तुम्हारे काम की तनख्वाह कितनी है मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहता। इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग मुझसे हिस्सा मांगो। यदि इतनी ही परेशानी है मुझसे तो यह घर छोड़कर चले जाओ, लेकिन तुम्हारा इस घर में कोई हिस्सा नहीं है, याद रखना। सुरेश जी के छोटे भाई और उनकी पत्नी आरती वहाँ से चली जाती और आरती विक्रम से कहती है, तुम्हारे भैया से शांति से हिस्सा मांगा तो उन्होंने नहीं दिया ना, तो देखना मैं क्या करती हूँ। वह भी याद रखेंगे कि मेरा नाम आरती है। हिस्सा तुम मैं अपना लेकर ही रहूँगी। यदि शांति से दे देते तो अच्छा होता, वरना मुझे घी तेरी उंगली से भी निकालना आता है। विक्रम, तुम ऐसा क्या करने जा रही हो? आरती, बस देखते जाओ मैं क्या करने वाली हूँ। सुरेश जी ने जो गहने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाए थे वह सब ज्वेलरी लेकर घर पर आता, जिसे देखकर उनकी दोनों बड़ी बहनों की नीयत फिसल जाती और अपने भैया से कहती, भैया बेटी को तो इतना दे रहे हो, अपनी दोनों बहनों को नहीं दोगे? सुरेश जी, दीदी आपको हमेशा तो देता आ रहा हूँ, तो अब क्या शादी में भी देना होगा? शादी तो आपकी प्यारी भतीजी की है, अब आपकी लेने की नहीं देने की बारी है। यह सुनकर दोनों बहनों के गार फूट जाते और वह दोनों मन ही मन सोचती, भैया आपने यह अच्छा नहीं किया। हम 6 महीने से यहाँ पर सिर्फ इसलिए रुके थे कि हमें शादी में कोई बड़ा तोहफा मिलेगा, लेकिन तोहफा तो हम लेकर ही रहेंगे। अब देखना आपकी बहनें क्या करती हैं। सुरेश जी की पत्नी वही गहने तिजोरी में रख देती हैं और जब कुछ दिन बाद वही पैसे निकालने के लिए तिजोरी खोलती हैं तो वह तिजोरी को देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं। उनकी आवाज़ सुनकर घर के सभी सदस्य और नौकर वहाँ पर आ जाते हैं। सुरेश जी कहते हैं, क्या हुआ? मैंने तो तुमसे पैसे लाने के लिए कहा था, तो तुमने ऐसा क्या देख लिया जो इतनी ज़ोर से चिल्ला रही हो? सुरेश जी की पत्नी तिजोरी के सामने से हट जाती और कहती हैं, आपने जो पैसे और गहने दिए थे वही तिजोरी में नहीं है, हमारे घर पर चोरी हो गई है। यह सुनकर सभी आपस में बातें करते हैं, चोरी हो गई?
पर किसने की होगी चोरी? आखिर इस घर में किसने चोरी की होगी? क्योंकि हर किसी की नियत सिर्फ सुरेश जी के पैसे पर ही तो टिकी हुई थी। तो कोई भी राजी व्यक्ति चोरी कर सकता था, चाहे वह घर का सदस्य हो या फिर कोई नौकर या फिर कोई बाहर वाला, जिसे इस बात का अंदाजा हो कि सुरेश जी के घर पर बहुत सारा पैसा और जेवर रखा है। वैसे अंदाज़ा लगाने के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। सुरेश जी जिस हिसाब से खर्च कर रहे थे उस हिसाब से तो किसी को भी यही रखता कि अभी इनके घर में बहुत पैसा है, तो यही अच्छा मौका है जाकर हाथ साफ कर लिया जाए। आखिर चोर कौन हो सकता था? कहानी में आगे देखते हैं। यही सब देखकर सुरेश जी को बहुत बड़ा झटका लगता। आखिर वही उनकी मेहनत की कमाई थी जो कोई चुरा कर ले गया। यही सब देखकर सुरेश जी कहते, मुझे यकीन है कि घर के किसी सदस्य ने चोरी की है। साफ साफ अपना नाम बता दो वरना अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर सुरेश जी की बड़ी बहन कहती हैं, भैया आप क्या कह रहे हैं? आखिर घर का कोई सदस्य चोरी क्यों करेगा? इस घर का हर एक सदस्य आपका अपना है, तो अपने ही घर में कोई चोरी क्यों करेगा? सुरेश जी क्या कहा आपने? मेरे अपने हैं? कौन अपना है दीदी यहाँ पर? मेरे जो भाई हैं उन्हें सिर्फ मेरा पैसा दिख रहा है। यहाँ तक कि आप भी यहाँ पर सिर्फ पैसे की लालच में ही रुकी हुई हैं। आप लोगों को क्या रखता है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। किसी को हिस्सा चाहिए तो किसी को गहने चाहिए, किसी को बाइक चाहिए तो किसी को अपनी तनख्वाह बढ़वानी है। जब से मैंने अपनी बेटी की शादी पक्की की है तो उस दिन से इस घर के लोग रिश्ते नाते तो भूल ही गए हैं। हर किसी को सिर्फ पैसा ही दिख रहा है, कोई भी अपना नहीं है मेरा। मैं अच्छे से जानता हूँ इसी घर के किसी सदस्य ने जो इस घर में रहता है उनमें से किसी ने ही चोरी की है। मैं अभी शांति से पूछ रहा हूँ, सीधे से बता दो किसने चोरी की है। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। यदि बात में पता चला तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। ये सुनकर हर एक शख्स घबरा जाता। सुरेश जी कहते हैं, आज रात तक का वक्त दे रहा हूँ, कर अपना नाम स्वयं बता देना वरना अच्छा नहीं होगा। कहकर सुरेश जी वहाँ से चले जाते हैं और घर के सभी सदस्य आपस में एक दूसरे का चेहरा देखते धीरे धीरे सभी अपने कमरे में चले जाते। शक की नज़र तो हर एक इंसान पर थी, लेकिन असली चोर कौन था यह कोई भी नहीं जानता था। सुरेश जी के बड़े भाई अभिषेक जी के दोनों बेटे आपस में बात करते। छोटा भाई बड़ा भाई से कहता, भैया 2 दिन पहले आपने चाचा जी से बाइक मांगी थी और चाचा जी ने आपसे यह कहकर बाइक दिलाने से मना कर दिया कि अभी शादी में बहुत खर्च हो रहा है, बाद में कभी दिला दूंगा। तो कहीं गुस्से में आकर आपने ही तो चोरी नहीं की? अभिषेक जी का बड़ा बेटा कहता, ए पागल हो गया है क्या? मैंने चोरी नहीं की। छोटा बेटा कहता, भाई तो मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उस दिन आप गुस्से में कह रहे थे कि इस आदमी की इतनी सेवा की और यह एक बाइक तक नहीं दिला रहा है, इसे तो मैं देख लूँगा। हाँ कहा था, तो यह तो नहीं कहा था कि उसके घर में चोरी करूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने चोरी की हो और इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहे हो? तुझे भी तो चाचा जी ने मोबाइल दिलाने से मना किया था। छोटा भाई, नहीं भैया मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं थोड़ी ना चोर हूँ। बड़ा भाई, तो मैं तुझे चोर दिख रहा हूँ। दोनों में बहसबाजी होने लगी। तभी उनकी माँ उनसे कहती, पागल हो गए हो तुम दोनों, एक दूसरे से इस तरह बात क्यों कर रहे हो? किसी ने सुन लिया तो तुम दोनों पर ही शक जाएगा। कभी तो तुम दोनों दिमाग से काम लिया करो। तभी अभिषेक कहता, तुम्हारी माँ सही कह रही हैं, शांत रहो तुम दोनों। अभिषेक अपनी पत्नी को गौर से देखता। उसकी पत्नी कहती, आप मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? अभिषेक, वही कुछ नहीं, वही मैं सोच रहा था कि। उसकी पत्नी कहती, आप कुछ मत सोचिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। और क्या हम चारों एक दूसरे पर शक कर रहे हैं? इस घर में और भी सदस्य हैं जिन्हें आपके भाई की जायदाद का लालच है। देखा नहीं था उस दिन आपके छोटे भाई और उसकी पत्नी कितना लड़ रही थी? आपके भाई से हो ना हो उन्हीं दोनों ने चोरी की होगी। वहाँ सुरेश जी का छोटा भाई अपनी पत्नी से कहता, उस दिन तो तुम कह रही थी कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है। कहीं तुमने उंगली टेढ़ी तो नहीं कर ली और चोरी तो नहीं की? आरती कहती, फालतू की बातें बंद करो, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया और मैं चोरी के विषय में नहीं कह रही थी। तो किस विषय में कह रही थी? किसी विषय में नहीं कह रही थी, गुस्से में आकर सिर्फ कह दिया था। और जायदाद का लालच सिर्फ मुझे था, क्या आपको नहीं था?
कहीं आपने तो चोरी नहीं की और मुझे फंसाने के लिए मुझसे कह रहे हो? विक्रम, क्या कह रहे हो? मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने कोई चोरी नहीं की। और हम दोनों क्या आपस में लड़ रहे हैं? हो सकता है चोरी किसी तीसरे ने की हो। उस दिन दीदी भी तो भैया से कह रही थी ना कि उन्हें हीरो का हार चाहिए और भैया ने देने से मना कर दिया था। तो हो सकता है चोरी उन्होंने की हो। एक तरफ सभी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और दूसरी तरफ सुरेश जी बहुत परेशान थे। उन्हें तो नींद भी नहीं आ रही थी और आती भी कैसे। सुरेश जी की पत्नी कहती, अब क्या होगा सुरेश जी? वही तो मैं सोच रहा हूँ, अब क्या होगा? कहीं हमारी बेटी की शादी ना रुक जाए। 2 दिन बचे हैं सिर्फ हमारी बेटी की शादी में और हमारे घर पर 2 दिन पहले ही चोरी हो गई। सुरेश जी की पत्नी, आखिर शादी क्यों रुकेगी? महेश भाई साहब आपके अच्छे दोस्त हैं तो वही दहेज के कारण शादी नहीं रोकेंगे। सुरेश जी, जब अपने ही भाई और बहन अपने नहीं रहे तो पराओं से क्या उम्मीद रख सकते हैं? इस शादी को करने के लिए पहले ही मैं अपनी दुकान को गिरवी रख चुका हूँ। यदि अब गहने और पैसे नहीं मिले तो मुझे अपना ये घर भी गिरवी रखना होगा। सुरेश जी की पत्नी, आप यह क्या कह रहे हैं? आपने दुकान गिरवी रखी थी? सुरेश जी, हाँ रखी थी। और क्या करता मैं? मेरे पास इतना पैसा नहीं है जितना घर वाले सोचते हैं और अब एक मकान भी रखूँगा। आखिर मैं अपनी बेटी की शादी टूटते हुए नहीं देख सकता। सुरेश जी की पत्नी, अब भगवान आप ही मदद करें, किसी तरह चोर को शादी के पहले ही दूर दीजिए। आखिर चोर कौन था? यह बात तो निश्चित थी कि चोरी तो इसी घर में से किसी ने की है, चाहे वह घर का सदस्य हो या कोई घर में काम करने वाला। शक की सुई तो सभी पर घूम रही थी। सुरेश जी को पूरा विश्वास था चोरी उनके ही किसी अपने ने की है। आखिर चोरी क्यों की है यह तो चोर के मिलने के बाद ही पता चलेगा। दूध का धुरा तो इनमें से कोई नहीं था, नीयत तो सबकी ही बिखर गई थी। लेकिन असली चोर कौन है यह जानने के लिए आप सभी को देखना होगा इस कहानी का अगला भाग। तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का अगला भाग तो आप सभी को पता चल सके। आप सभी के हिसाब से चोरी किसने की होगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।